morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. Okay, students, today we'll be continuing with our chapter, that is chapter number 4 of Geography Climate. Again, at the end of the video, there is a test, so you have to give me your answers in the comments. So, without any further ado, let's get started. Yes, students, so let's continue chapter number 4 of Geography Climate. Okay, students, we have left our previous lecture with these 6 factors that affects the climate of a particular area. Today we'll be discussing each and every factor in detail. That is latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. So let's get started. Latitude, तो you all know, horizontal imaginary lines which are parallel to the equator, or to be more precise, लेटी हुई lines are called latitude, है ना. Now the question is how latitude affects the climate of a place. किस तरह से latitude हमारी कोई भी एक प्लेस का क्लाइमेट अफेक्ट करता है, क्वेश्चन यही बनता है. ठीक है, अच्छा, हम सब जानते हैं कि सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटोरियल या टॉरिड जोन पर आकर पड़ती हैं. ये जो टॉरिड ये जोन दिख रहा है आपको, ये टॉरिड जोन है. इस जोन पर सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट आकर पड़ती हैं. अब क्योंकि डायरेक्ट रेज आ रही हैं सन की, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है. यहाँ पे हमें बहुत गर्मी देखने को मिल जाती है. पर जैसे जैसे हम टॉरिड जोन के दूर जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ पोल या फिर टुवर्ड्स साउथ पोल, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, पर यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं. एंड दिस क्लियरली शोज दैट वी कैन डिसाइड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ लेटीट्यूड. ठीक है, जहाँ डायरेक्ट रेज आएंगी सन की, वो जो टॉरिड जोन है, जो टेम्परेट जोन है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा. ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा. और जो जहाँ सन की रेज डायरेक्ट नहीं आएंगी, ये वाला जोन जो है टेम्परेट जोन, सॉरी मैंने टेम्परेट बोला, ये टॉरिड जोन है. जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे क्लाइमेट प्लेजेंट रहता है, वहाँ पे ना इतनी गर्मी ना इतनी सर्दी. और जो फ्रिजिड जोन होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, वहाँ पे तो सन की रेज जो है बहुत ही कम आती हैं. इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कूलर होता है, बहुत ही वहाँ पे ठंड होती है. ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है. तो इस तरह से जो लैटिट्यूड है, हम उसके बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि एक जगह का क्लाइमेट किस तरह से है. अगर कोई एरिया यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ हाई टेम्परेचर होगा. अगर वो टेम्परेट जोन पर लाई करती है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का प्लेजेंट टेम्परेचर होगा. और अगर वो फ्रिजिड जोन में लाई करती है तो वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा. और ये हमारा इंडिया है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है ना. तो मतलब इंडिया का हाफ पोर्शन तो टॉरिड जोन फेस करता है और हाफ पोर्शन टेम्परेट जोन फेस करता है. तो इंडिया में भी इस तरह का ये वाला क्लाइमेट हमको देखने को मिल जाएगा. आधा पोर्शन टॉरिड जोन में आ रहा है, आधा पोर्शन टेम्परेट जोन में आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से जो लैटिट्यूड है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. जहाँ सन की डायरेक्ट रेज आएंगी वहाँ पे क्लाइमेट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, बहुत गर्मी होगी. जहाँ डायरेक्ट रेज नहीं आएंगी वहाँ पे हमें वो इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड. सेकेंड फीचर है ऑल्टीट्यूड. ठीक है, ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं. ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट. इसको लॉन्गिट्यूड से कनेक्ट मत करना, हम यहाँ पे ऑल्टीट्यूड का हाइट की तरह लेके चल रहे हैं, लॉन्गिट्यूड नहीं है ये, बिल्कुल मत समझना इसको लॉन्गिट्यूड. ठीक है, लैटिट्यूड अलग है, ऑल्टीट्यूड अलग है, लॉन्गिट्यूड अलग है. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम ऑल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है किसी भी एक एरिया के क्लाइमेट को, यही क्वेश्चन है. डोंट वरी, मैं बताती हूँ. हायर वी गो द टेम्परेचर डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, द मोर यू गो अबव द ग्राउंड, दैट इज द सर्फेस फ्रॉम द अर्थ टू द हायर ऑल्टीट्यूड, द टेम्परेचर डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, सिंपल. अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है. रीज़न इसका सिर्फ यही है कि अगर हम यहाँ सरफेस लेवल की बात करते हैं, जो ये नीचे वाला एरिया है,
इस यहाँ की जगह यहाँ की बात हम करते हैं, जो सरफेस लेवल है यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और हम ऊपर जाते जाएंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स का कम होता जाएगा, वहाँ पे एयर हमें बहुत एयर कम डेंस होती जाएगी। तो इसी वजह से जब जितना जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा हम हाई जाएंगे, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। सिर्फ इसका यही रीज़न है कि ऑल्टीट्यूड किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हिल स्टेशंस। द हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर, या फिर हिमालयाज की आप बात करते हैं, तो वहाँ पे जितना जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ही ऊपर हमको क्या दिखेगा, टेम्परेचर हमको कम दिखेगा। ठीक है, सो हायर वी गो द टेम्परेचर डिक्रीजेज, लोअर वी ग्रो द टेम्परेचर इंक्रीजेज। समझ आ गया कि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बहुत है और यहाँ पे हमें इतने नहीं दिखेंगे, इसीलिए जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ऊपर का एरिया क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, इस तरह से ऑल्टीट्यूड जो है वो भी एक प्लेस के क्लाइमेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, और बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। अब जो मैं बोलूँगी ना उसको आराम से सुनना, अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से चेक करना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द पीपल, सॉरी, द प्रेशर ऑफ वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी एक एरिया के, पीपल नहीं है, हम सो सॉरी, किसी भी एक एरिया के लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, विंड का मतलब क्या होता है, प्रेशर और विंड किस तरह से अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वो अच्छे से समझते रहना। ठीक है, प्रेशर मतलब होता है फोर्स, एंड बाय प्रेशर वी मीन लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अब ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। पहले अपन समर्स की बात करेंगे, फिर अपन विंटर्स पे चलेंगे। ये वाला डायग्राम आप सिर्फ देखो, जो मैं डायग्राम आपको दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, प्रेशर का कंसेप्ट समझने के लिए, और फिर हम विंड का भी समझेंगे। ठीक है, समर्स की बात करते हैं। समर्स में क्या होता है, जो लैंड मास होता है, जो लैंड एरिया होता है, उसके ऊपर की जो एयर होती है और जो वाटर बॉडी होती है, जैसे ये ओशन है, इसके ऊपर की जो एयर होती है, बेसिकली एयर जो होती है, एयर तो हर जगह होती है, हम सबको ही पता है, पर लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो ज़्यादा हॉट होती है एज कंपेयर टू द एयर अबव ओशन। जो लैंड मास के ऊपर की जो एयर है वो क्या है, समझ में लैंड मास के ऊपर वाली जो एयर होती है वो गर्म होती है, और हम ओशन के ऊपर वाली एयर देखें तो वो ये नहीं कह रही कि बहुत ठंडी होती है, पर कंपैरेटिवली वो लैंड एरिया से ऊपर वाली एयर से क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस थिंग है, हम समर्स की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो चलो, अब लैंड एरिया होता है, वहाँ हॉट एयर होने की वजह से लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि लैंड एरिया में जो एयर है वो हॉट है, तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। समझ गए? अब लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, और वहीं पर जो ओशन होता है वहाँ कूल एयर, वहाँ कंपैरेटिवली कूल एयर होती है, तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जो लैंड एरिया फिर से चलते हैं, लैंड एरिया जो होती है वहाँ गर्म हवा होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया समझ में। ठीक है, एयर जो होती है वो गर्म होती है। अब गर्म होने की वजह से एयर जो होती है वो राइज होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे एयर हल्की हो जाती है, जो गर्म हवा होती है ना वो हल्की होती है, इसलिए लैंड के ऊपर से आप देख रहे हैं ये जो मेरे एरोज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं। ये देखो, जो एयर है वो हॉट है, और गर्म हवा होने की वजह से एयर जो होती है वो ऊपर राइज करती है, वो हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर राइज करती है। जबकि हम ओशंस की बात करें तो ओशंस में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है ये भी बता देती हूँ। जैसे लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म है और वो राइज कर रही है, तो जो स्टार बना रखा है मैंने, वो देखो जो स्टार बना रखा है वहाँ एयर की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि एयर तो राइज हो गई है। ठीक है, अब एयर की शॉर्टेज हो जाएगी, और एयर की शॉर्टेज होने से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ गए? और दूसरी जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड ब्लो करेगी। ये जो प्रेशर डिफरेंस हो गया, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया,
हाई प्रेशर वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसकी वजह से विंड ब्लो करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी विंड, यही क्वेश्चन है स्टूडेंट। जहाँ एयर की शॉर्टेज होगी, जहाँ स्टार मैंने बना रखा है उस तरफ विंड क्या करेगी, फ्लो करेगी, जिससे हम कहेंगे विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर हम विंटर्स की बात करेंगे तो वो उसमें उल्टा होएगा। अभी फिर से मैं आपको बताती हूँ समर्स में क्या होता है। देखो समर्स में जो लैंड एरिया होता है वहाँ की जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और जो ओशन होता है उसके ऊपर की जो एयर होती है वो कंपैरेटिवली ठंडी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, ये सबसे बहुत कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से वो एयर क्या करती है, राइज करती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है एयर। तो इस एरिया पे, ये लैंड मास एरिया पे क्या हो रही है, एयर राइज करती है। अब एयर राइज करेगी तो जो ये वाला एरिया है यहाँ की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एयर की शॉर्टेज हो जाएगी। एयर की शॉर्टेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी जगह तो एयर इतनी हॉट है ही नहीं, तो वो राइज ही नहीं करेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। तो इतना समझ लो अभी के लिए कि लो प्रेशर का मतलब क्या है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। हाई प्रेशर का मतलब होता है जहाँ टेम्परेचर लो होता है। तो ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। अब ये समझ आ गया, लैंड मास में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ओशन में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, और ओशन में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। अब हम विंड की बात करते हैं। विंड किस तरफ फ्लो करेगी, इस तरफ करेगी या इस तरफ करेगी। देखो इधर की जो जगह है, क्योंकि राइज हो गई है एयर, तो यहाँ की जो जगह है यहाँ पे एयर की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। अब एयर की शॉर्टेज होने की वजह से जो विंड्स हैं वो इस तरफ फ्लो करेंगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये समझ आ गया कंसेप्ट क्या है, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू, इसको आपको लर्न करना है। हाई प्रेशर जो विंड्स हैं वो हमेशा हाई से लो प्रेशर ही क्या करती हैं, ब्लो करती हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ, एसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एसी चलाया और आपने डोर को ओपन कर दिया, ठीक है, एसी चला के एक रूम में आपने डोर ओपन कर दिया। अब ऐसा आप फील करोगे कि जो ठंडी हवा है वो रूम के बाहर जा रही है ना, ऐसा होगा ऑब्वियस। लोग आप खुद करके देख लो, इतना तो आपको पता ही होगा, जो ठंडी हवा है एसी की वो बाहर जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये आता है कि वो बाहर जा रही है तो वो क्यों जा रही है, ठीक है। वो इसलिए जा रही है क्योंकि आपके जो रूम है उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो वार्म है, एंड इट इज़ अट्रैक्टिंग कूल एयर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स इट। तो हाई प्रेशर एरिया जो आपका रूम है वहाँ से बाहर जा रही है एयर, कहाँ पे, लो प्रेशर जोन पे। सो इसका मतलब ये एक और बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वो हाई प्रेशर जोन से कहाँ जाती है, वो लो प्रेशर जोन में जाती है। समझ गए? अच्छा, अब अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में बिल्कुल वाइस वर्सा केस होता है। विंटर्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लैंड की जो एयर है वो क्या है, लैंड के पास जो एयर है वो क्या है, हॉट है, और ओशन की, ये हम समझ की बता रहे हैं, वहाँ पे हॉट है, और ओशन के आसपास वाली जो एयर है, ओशन के ऊपर जो एयर है वो क्या है, इतनी गर्म नहीं है। विंटर्स की हम बात करते हैं तो वाइस वर्सा केस हो जाता है। ओशन के पास जो एयर होती है, या फिर बेसिकली जहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है तो वो ओशन के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, और लैंड मास के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये विंटर्स की है, ठीक है। इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ समर्स का ही कंसेप्ट समझो, क्योंकि हमको यहाँ पे रिलेट करना है कि किस तरह से प्रेशर और विंड सिस्टम क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब यही सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है, प्रेशर और विंड सिस्टम की तो कहानी हो गई है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेशर और विंड सिस्टम क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये देखिए, जब विंड्स ओशन से लैंड की तरफ जा रही हैं, ये समझ की हम बात कर रहे हैं, जब विंड्स ओशन से लैंड की तरफ जा रही हैं तो उन विंड्स में मॉइस्चर भी होगा, क्योंकि वो विंड्स कहाँ ब्लो कर रही थी, ओशन में ब्लो कर रही थी, और ओशन के ऊपर वाली हवा जो होती है वो उसमें मॉइस्चर होता है, आप सबको ही पता है। तो यहाँ से जब वो लैंड एरिया की टूवर्ड्स जाएंगी विंड्स, तो वो मॉइस्चर लेके जाएंगी किसकी टूवर्ड्स, लैंड के टूवर्ड्स। और जब वो मॉइस्चर होगा
मॉइस्चर लेके जाएंगी तो वहाँ पे क्या होएगा कि लैंड के ऊपर रेनफॉल आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो लैंडफॉल के ऊपर रेन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से जब विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की टूवर्ड्स जाती है ड्यूरिंग समर्स, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ लैंड के ऊपर रेनफॉल आने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। और इस तरह से क्लाइमेट में विंड और प्रेशर सिस्टम क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर एंड विंड सिस्टम। मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिया है ये, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब ये वाली जो एयर जगह है, यहाँ पे एयर तो राइज कर गई, यहाँ पे शॉर्टेज हो गई एयर की, तो विंड क्या होगी, इस तरफ मूव करेगी इस जगह को फिल करने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपली विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इसको हम डिटेल में हम आगे करेंगे। नहीं समझ आया तो हम डिटेल में आगे कर ही रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको फिर समझा दूंगी। अभी के लिए आपको ये थर्ड पॉइंट तो लर्न करके ही रखना है, दैट विंड्स ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये पॉइंट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोस्टल एरियाज होती हैं, हमको वहाँ पर इतना सीजनल रिदम, सीजनल वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता। जबकि जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो सी से बहुत दूर होता है, जैसे हम ये दिल्ली का एग्जांपल लें, यहाँ पे जो दिल्ली है, यहाँ पे हमको बहुत सारी समय यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको ठंड के टाइम पे बहुत ठंड दिखेगी, गर्म के समर्स के टाइम पे हमको बहुत गर्मी लगेगी। तो जो इंटीरियर पार्ट होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये कोस्टल एरिया है। हम मुंबई को दिल्ली से कंपेयर करते हैं, मुंबई जो है वो कोस्टल एरिया में आती है। हमको मुंबई में हमको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलती। मुंबई में क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, ना इतना ठंड होता है ना इतना गर्म रहता है, बहुत मॉडरेट होता है। वहीं पे अगर हम दूर जाते जाएं सी से, हम ये तो पास है, हम दूर जाएंगे तो ये दिल्ली आ गया। अब यहाँ पे ये सी से कितना दूर है, इसीलिए हमको यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा आप सी से दूर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमको वेदर कंडीशंस को फेस करने का चांसेस मिलेगा। और इन्हीं कंडीशंस को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है। बहुत सिंपल है। जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कोस्ट एरियाज की जो सी के बहुत ही पास जगह हैं, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को नहीं मिलती हैं। और जो इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि वो सी से बहुत ज़्यादा दूर है, जितना दूर हम जाएंगे उतना हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, हमको वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, ये हमको सब कुछ फेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो आज हमने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स विल बी डिस्कसिंग टुमारो। So that's it for today. This is the test time. Here we go. Temperature, either it will decrease or increase. You have to tell me decrease होता है या increase होता है, ठीक है, in the comments. That's it. If you have any doubts or queries, feel free to ask me. Thank you and bye bye.